बता दे, इसका पॉक्सो एक्ट जो लगाया है ना, 2 मिनट में पॉक्सो एक्ट हटाने की ताकत समीर चौधरी अकेले रखता है। जैसे ही एक ससुराल जाएंगे, एक दूल्हा के पकड़ के लाएंगे, एक सास ही सब आवेगा और सारा फोटो जब वायरल होगा तो ये अपने माफी मांगे लगे कि हम आप जाएंगे पकड़ के लाएंगे। आपको पता था कि किरण के बिया होल है? नहीं ना, ना ना ना, हमको ये सब जुमला था। किरण का ब्याह भी होल है, किरण की एगो बेटी भी है, राजीव नगर में ओकर ससुराल है। अब जो पॉक्सो एक्ट का जो मामला है समीर चौधरी बताने जा रहा है। देखिए, पॉक्सो एक्ट का मतलब समझते हैं क्या होता है? पॉक्सो एक्ट का मतलब जो होता है ना, ये जो भूर है खोलना, समझे ना, छेदा का, तो ये बलात्कारी मामला होता है। अगर आप एक नाबालिग हैं, अगर आपका ब्याह नहीं होले तब भले आप पॉक्सो एक्ट लगा सकते हैं। अगर आपका पहले से भैया खुलल है, अब ब्याह होले था तब पॉक्सो एक्ट केकरा ला लगाए हैं आप? मतलब समझ रहे हैं? रोशन रोही ने तो कुछ करबे नहीं किया, घप लिट्टी सिंघारा भी कुछ नहीं हुआ, बेचारा खद्दी बद्दी में फसल है अभी आज के डेट में। दूल्हा कहता था कि तुम मैया बाबू की सेवा करो, हम तो भैया रिक्शा ठेला चला के तुमको खिलाइए रहे। तो कहती थी कि नहीं, हमको हीरोइन बनना है, हम मैया बाबू के तौर सेवा नहीं करेंगे। तो बोला कि तुम सेवा करो, नहीं तो तुम घर छोड़ो। तो ये अपन भतार छोड़ दी, समझे, यानी अपन दूल्हा छोड़ दी। अभी फिर एगो दूल्हा आया, एक रोशन रोही, ओकरो छोड़ दी। दूल्हा छोड़नी बन रही है ना, बढ़िया तोरा 4-5 को दूल्हा छूटतू रहो ना, चिंता काय कर। अगर ये लड़की पहले से शादीशुदा थी तो अभी नाबालिग कैसे बन गई? आई जो भतार काट पे जो 18-17 का खेला चल रहा है ना, यहाँ डेली एज कम होता है, बढ़ते रहता है। आधार श्रृंखला में कितना के एज कम करवाने से हमरा बोलो ना यार, हम फ्री में करवा देंगे। नमस्कार, प्रणाम, मेरा नाम मंजेश गोस्वामी और मेरे साथ है पुतला स्टार समीर चौधरी। यहाँ पे जो है ये सिस्टम है बउआ, यहाँ पे बड़े बड़े लोगों का जो है घुटना टेका दिया जाता है। ये सिस्टम ऑफ समीर चौधरी। नहीं, देखिए ये क्या होता है ना, देखिए समाज में जो भी अभद्रता उदंडता करता है 2 मिनट में संभल जाता है। एक से एक सिंग सॉन्ग आया हमारा बेजू, मनीष कश्यप से लेके, मनी मेराज से लेके, भेलपुरिया से लेके, काजल मरवानी भी आई थी। सीधा काजल मरवानी ठंडा किए ना सबके, 2 मिनट में ठंडा होता है हमारे यहाँ बस। क्योंकि हम ऑलरेडी देखिए, हमको पता है कि ऐसे लोग पब्लिसिटी स्टंट मारते हैं किसी का नाम खराब करके, तो क्या किया जाए ऐसे लोगों को। अच्छा, एक बात बताइए, अभी आपका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें जो है आप किरण सिंह के बारे में आप किसी से बात कर रहे हैं। उसमें जो है वो व्यक्ति बता रहा है कि किरण सिंह का पहले से शादी हुआ है, उसकी बच्ची है, तो इसमें कितनी सच्चाई है? आप अपने स्तर से बताइए तमाम दर्शकों को। सबसे पहले हम तमाम दर्शक यही कहना चाहेंगे भाई जी की सुनिए, ये जो रोशन रोही है, यही ना रोशन रोही जो गनवा गाता था कि 12 जब बजलो तब पंप मारा हो, अब पलंग पर सुता के ये सब जिसका गाना घटिया जो आता था ना, तो हमको गुस्सा भरा। अब भैया हमारा जो चीज बुरा लग जाता है तो हम सुधारने पे पड़ जाते हैं। उसके बाद रोशन रोही ने माफी भी मांगा, बोला भैया आज के बाद इस तरह का आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो हमें लगा कि नहीं, ये लड़का दिल का साफ है, नहीं होता कि इसका उम्र कम है, 4 को बढ़ा चढ़ा दिया कि तू स्टार हो गया, बोलेगा ऐसे तो बोलो, तो वो उसने बोला। बाकी आज के डेट में जिसके साथ गलत होता है समीर चौधरी उसी के साथ खड़ा होता है। और जो किरण जिसको आप लोग बोलते हैं, हम तो खुशबू ही जानते हैं उसको, क्योंकि रोशन रोही का जितना गाना अभी तक नहीं आया होगा उससे कितना गाना ज्यादा ही हमारे साथ काम की है। अच्छा, किरण खुशबू जी, उसको आप खुशबू ही बोलिए, क्योंकि इंडस्ट्री में सभी लोग उसको खुशबू के नाम से जानते हैं। किरण तो ये जुमला है ना, तो नया नाम बना लिए, इसका किरण उड़न नामे नहीं है, ये ढोंग धर रही है। और दूसरी बात सुन लीजिए, आपको भैया आंख से जनाता तो कम है, जैसे चश्मा आप लगाए हैं, नहीं, जनाता है कंप्यूटर क्लास। अच्छा, कंप्यूटर क्लास है कि मोबाइल यूज करने के लिए? अच्छा, नहीं, जैसे हमको लगा, सुनिए, किरण को देखने से आपको लगता है नाबालिग है? नाबालिग तो हमको नहीं लगती है। तब आपको नहीं लग रहा, जज साहब के नहीं लग रहा, तब केकरा लगेगा? यही बताना चाहेंगे। और उसके बाद आपको पता था कि किरण के बिया होल है? नहीं ना, हमको ये सब जुमला था। किरण का ब्याह भी होल है, किरण की एगो बेटी भी है, राजीव नगर में ओकर ससुराल है। अब जो पॉक्सो एक्ट का जो मामला है समीर चौधरी बताने जा रहा है। देखिए, पॉक्सो एक्ट का मतलब समझते हैं क्या होता है? पॉक्सो एक्ट का मतलब जो होता है ना, ये जो भूर है खोलना, समझे ना, छेदा का, तो ये बलात्कारी मामला होता है। अगर आप एक नाबालिग हैं, अगर आपका ब्याह नहीं होले तब भले आप पॉक्सो एक्ट लगा सकते हैं। अगर आपका पहले से भैया खुलल है, अब ब्याह होले था तब पॉक्सो एक्ट केकरा ला लगाए हैं आप? मतलब समझ रहे हैं? रोशन रोही ने तो कुछ करबे नहीं किया, घप लिट्टी सिंघारा भी कुछ नहीं हुआ, बेचारा खद्दी बद्दी में फसल है अभी आज के डेट में। हाँ, ओकर दूल्हा ने सब कुछ किया जी, बेचारा। देखिए उसका दूल्हा का कहानी क्या है कि देखिए, उसका दूल्हा कहता था कि तुम मैया बाबू की सेवा करो, हम तो भैया रिक्शा ठेला चला के तुमको खिलाइए रहे। तो कहती थी कि नहीं, हमको हीरोइन बनना है, हम मैया बाबू के तौर सेवा नहीं करेंगे। तो बोला कि तुम सेवा करो, नहीं तो तुम घर छोड़ो। तो ये अपन भतार छोड़ दी, समझे, यानी अपन दूल्हा छोड़ दी। अभी फिर एगो दूल्हा आया, एक रोशन रोही, ओकरो छोड़ दी। दूल्हा छोड़नी बन रही है ना, बढ़िया तोरा 4-5 को दूल्हा छूटतू रहो ना, चिंता काय कर रही है। क्योंकि अभी प्रशासन इसके ऊपर 420 का मामला दर्ज कर लिया है, और कहीं ना कहीं 420 का मामला में जाएगी अभी 20 साल के लिए जेल। 20 साल के लिए? इसलिए 20 साल के लिए जाएगी कि देखिए, पहले तो प्रशासन के गुमराह की, उसके बाद मीडिया बंधु भाइयों को की, अपने समाज के लोगों को की।
तो इससे प्रशासन को हम लोगों ने पूरा पटिशन जारी करके दिया कि जांच होना चाहिए। अगर ये लड़की पहले से जब आपने किया है? हाँ, उसकी मम्मी की है, हम कैसे कर सकते हैं भाई, और घर खानदान न करेगा। हाँ। तो रोशन रोही के माता पिता से हम लोगों ने करवाया है कि अगर ये लड़की पहले से शादीशुदा थी तो अभी नाबालिग कैसे बन गई। आई जो भतार कार्ड पे जो 18-17 का खेला चल रहा है ना, यहाँ डेली एज कम होता है, बढ़ते रहता है। आधार श्रृंखला में कितना के एज कम करवाने से, हमरा बोलो ना यार, हम फ्री में करवा देंगे। तो हमरा कहे का मतलब ये जो पैंतरा चल रहा है ना, ये सब इसको सिखाए बुझाए पे है। करोड़ों का डिमांड है। इसको 4-5 को सिखा दिया है कि ऐसे से बोलेगा, ऐसे से करेगी तो तू बन जेबे अक्षरा सिंह के बहन। तो बनो ना भैया, बढ़िया से बना रहे हैं। समीर चौधरी हमरे नाम हो, कहा तो दिलो जेल नहीं भेजवा देंगे ना, तो मोछ नहीं झाई, याद रखना। एक बात बताइए, इसके पहले आप रोशन रोही के खिलाफ बोल रहे थे। जेल जाने पे तमाम सारे मीडिया में जो है बोल रहे थे ठीक हुआ, चला गया, गंदा गाना गाता था। लेकिन आज ऐसा क्या हुआ कि रोशन रोही के समर्थन में आज किरण सिंह को जो है एकदम रगड़ रहा है? कब बोल दिया गया, क्या बोला कि हाँ चल गया तो ठीक हुआ? ऐसा कोई भी बात नहीं है। भला किसी के घर में अगर तकलीफ होगा, देखिए रोशन बहुत गरीब घर से है भाई जी, बता रहे हैं। एक माँ के पेट में अगर बच्चा पलता है ना, तो कितना शुक्राणु को मार के तब वो जीतता है, तब बनता है ना। आई रोशन रोही, अमित आशिक, ओम प्रकाश, आशीष यादव, ऐसे ऐसे कलाकार जो हैं, कितना गायकों को पीछे छोड़ के आज यहाँ तक पहुंचे हैं। रोशन का छोटा भाई बहन माता पिता, ज्यादा बैक सपोर्ट नहीं है सिवाय समीर चौधरी के। तो चिंता नहीं करना है, ऐसे हमसे मिल चुका है, मिला गला उला मिला, भैया पूरा बोला था कि ऐसे ऐसे हमको बचे। अरे तुमको तो बचाना ही बचाना है, क्योंकि जो झूठा है, जो जुमला हो, तो जेल जेबे ना करेगा। प्रशासन देखे गया, सिविल कोर्ट में जांच हुआ, हाजिरी बना, जांच का विषय है। अभी वकील साहब, जज साहब ने कहा अभी पूरा जांच, पॉक्सो एक्ट का मतलब जांच, मेडिकल जांच होगा लड़की का, वो लड़की फंस गई है। अब एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है। हाँ। समीर चौधरी पे तमाम सारे लोग आएंगे और सवाल उठाएंगे कि समीर चौधरी का इतना जल्दी बयान बदल जाना, हो सकता है कि समीर चौधरी कुछ माल उल खाए होंगे। वो कहने वालों को कमी नहीं है। समीर चौधरी वही है जो कि मनीष कश्यप को इतना जम के रेले थे, इतना रेले थे। जब बिहार का एगो बेटा को भेज दिया गया था तमिलनाडु ढामरा ढोकरा भसला में, सपोर्ट किए ना, उनके लिए हम गए थे ना धीरेन्द्र शास्त्री जी के दरबार में, जब वो करमाए के नहीं मिले दिए। तो जिसके साथ गलत होता है समीर चौधरी उसी के साथ खड़ा होता है। अगर बुरे वक्त में किसी का साथ नहीं दीजिएगा तो कहला इंसान कहलाइएगा। अगर वो गलती किया तो हमने डांटा, भाई जी आप उठका गुटका खाइएगा, आप गलत काम कीजिएगा तो हम आपको थोड़ा बोलबे करेंगे। जी बिल्कुल भैया, मरा ना जाइए, हमारे भाई को कम ना जाए, इसके लिए हम बोलते हैं। आप भैया अगर किसी को लगे कि ना भैया हम अपन जिंदगी जिएंगे तो जी लीजिए, लेकिन तरीका से जी लिया, नहीं तो यहाँ जीने नहीं देंगे हम। हाँ, ये होता है, ऐसा होता है। हाँ। तो क्या इस बार जो है अभी आप रोशन रोही के साथ खड़े हैं? पूरा डट के खड़े हैं, इतना कस के खड़े हैं कि उनका वकील भले फेल हो जाएगा, समीर चौधरी फेल नहीं होगा। और हम बता दे, इसका पॉक्सो एक्ट जो लगाया है ना, 2 मिनट में पॉक्सो एक्ट हटाने की ताकत समीर चौधरी अकेले रखता है। जैसे ही एक ससुराल जाएंगे, एक दूल्हा के पकड़ के लाएंगे, एक सास ही सब आवेगा, और सारा फोटो जब वायरल होगा तो ये अपने माफी मांगे लगे कि हम आप जाएंगे पकड़ के लाएंगे। अरे भैया के बाद जब किरण सिंह के दुल्हा को आप पकड़ के पहले पति को ले दम आ रहा है, लाने की भी जरूरत नहीं है। प्रशासन जांच का विषय दिया है, राजीव नगर थाना को संपर्क किया है, वो अपने उठ के आ रहा है। अब बोलने की बात नहीं है। अब लड़का मान ले कह भी देवे कि ना हम नहीं जाएंगे, तो बाबू हिया मामला चल रहा है पॉक्सो एक्ट का। अगर लड़की किसी के ऊपर इस तरह का ब्लेम लगा दी है तो आप समझ रहे कितना बड़ा बात है। बहुत बड़ा झूठी है, जुमला है। अब जाएगी जेल। समीर चौधरी डंके की चोट पे बोल रहा हूँ, हम जिसको भी बोले हैं वो बर्बाद होवे किया है। हाँ।